2 पाई का उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 by 2 पाई, और l by g का उल्टा करूंगा तो g डिवाइडेड बाई l। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है 2 पाई अंडर रूट l by g। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड का उल्टा करेगा तो 2 पाई का उल्टा 1 बाई 2 पाई l। कल के काम में हमने जो जान लिया था वो क्या था, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, एसएचएम का टाइम पीरियड हमने पहले ही जाना था। उसके बाद आपने कल क्या जाना, उसके बाद आपने जानना शुरू करा कि भाई एक स्प्रिंग जो होता है वो एसएचएम परफॉर्म करता है, उसका टाइम पीरियड निकाला। कल हमने जाना था सिंपल पेंडुलम, वो भी क्या परफॉर्म करता है एसएचएम, फिर हमने उसका टाइम पीरियड निकाला। ये काम जो है ना बेटा वो हमने कर लिए हैं, और इन काम के बेसिस पे अब जो चर्चा आपने करनी है उसके बारे में काम जो है ना वो हमने शुरू करना है। कि कल का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड जो है सर जो हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला था टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमने पढ़ लिया था। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने एक बात और जान ली थी कि व्हाट इज अ सेकंड्स पेंडुलम। हमने कल क्या जान लिया था कि सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, व्हाट इज अ सेकंड्स पेंडुलम। और सेकंड्स पेंडुलम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड्स पेंडुलम जो है वो क्या है, वो मैंने बता दिया था आपको कि एक सेकंड्स पेंडुलम वो होता है सर जिसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है 2 सेकंड। एक ऐसा पेंडुलम जिसका समय 2 सेकंड का होता है वो क्या कहलाता है सेकंड्स पेंडुलम। ये बात आपको पता है। जब इसकी लेंथ आपने निकाली तो आंसर लगभग हमारे पास आ रहा था 0.99 कह लो या 0.98 कह लो मीटर। इतनी लेंथ जो है ना सर वो इसकी हमने निकाल ली थी। कहानी अब तक में ये काम जो है वो हम कर चुके हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है सर वो किसके बराबर है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। टाइम पीरियड फॉर सेकंड्स पेंडुलम के लिए बात करी गई तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना था t इज इक्वल टू कितना 2 सेकंड, और लेंथ जो है सर वो अगर किसके बराबर है, लेंथ जो है वो सेकंड्स पेंडुलम की कितनी होती है 0.98 मीटर। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा वो आज हमने लगाने हैं, उन सवालों पे डील जो है वो आपने करनी है। लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, अ पेंडुलम, आवाज नहीं करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अ पेंडुलम shows accurate time, a pendulum shows accurate time if its length increases by 0.1%, 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 deduce the error in time, deduce the error in time per day, deduce the error in time per day। एक दिन में कितनी एरर जो है वो आ जाएगी, ये बात जो है ना बेटा वो हमने बतानी है इनके लिए। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। सारे बच्चे जो है वो ध्यान से समझ रहे होंगे इस काम को, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको पूछ रहे होंगे। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है कि लेंथ को बढ़ा दिया गया है और लेंथ के बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक कंसेप्ट जो है जिसका नाम क्या था एरर, वो एरर जो है वो मैंने आपको करवाई थी, हालांकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था यूनिट नंबर 1 में। क्यों करवाई थी, ताकि इस तरीके के सवाल आप आसानी से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो है वो 2 केसेस अवेलेबल हैं। एक जो है सर वो हमारे पास केस नंबर 1 है जिसमें डाटा आपको गिवन है, और एक बार जो केस है वो केस नंबर 2 दे रखा है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले लेंथ जो है वो कितनी थी l, अब जो लेंथ है वो चेंज कर दी गई है, लेंथ को बढ़ा दिया गया है। कितनी लेंथ बढ़ा दी गई है 0.1%। 0.1% का चेंज बहुत छोटा चेंज है। ठीक है, लेंथ जो है वो क्या कर दी गई है चेंज कर दी गई है। और अगर मैं बात करता हूं तो पहले जो टाइम पीरियड था वो कितना था, एक दिन में अगर हम बात करते हैं तो एक दिन में जो टाइम पीरियड है वो कितना है 24 घंटे का टाइम पीरियड है। और इस 24 घंटे के टाइम पीरियड में कितना चेंज और आ जाएगा, कब, जब लेंथ को आप बढ़ा दोगे। कितनी लेंथ बढ़ानी है आपने 0.1%। लेंथ पहले l थी, तो काम जो वो हमें क्या कहा गया है कि सर लेंथ को चेंज कर दिया गया है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये चेंज कितना दे रखा है आपको 0.1% दे रखा है। ये बात जो है वो आपको क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि एक दिन की बात करनी है तो एक दिन का मतलब तो सर क्या होता है 24 घंटे होता है। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ।
चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करा तो वो वैल्यू जो है वो आपको क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 0.1% दे रखी है। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, और क्योंकि ये डाटा किसका है, परसेंटेज का, तो डिवाइडेड बाई क्या कर लिया गया, 100। तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और ये वैल्यू जो है सर वो हमें कितनी कही गई है, ये वैल्यू हमें क्या रखी है, 0.1%। परसेंटेज को सर हम डिवाइड बाई 100 करते हैं तो आंसर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये जो है ये डेल्टा एल बाई एल जो है वो 0.1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100। ऐसा क्वेश्चन ने कहा था। अब मुझे काम जो है वो क्या पता है कि अगर हम बात करना चाहें तो टाइम पीरियड, सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला कल आपने समझाया, वो क्या था, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल और डिवाइडेड बाई कितना है, g। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई g हमारे पास होता है। अगली बात कि अगर मैं इसको एरर के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 पाई, ये रूट पावर है, दोनों की पावर हाफ है, एल की पावर जो है सर वो भी क्या है, हाफ, और जी की पावर के बारे में बात करूंगा तो सर जी की पावर भी जो है वो किसके बराबर है, हाफ। कि टाइम पीरियड जो है सर वो हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, रूट एल है तो एल की पावर हाफ है, रूट जी है तो सर जी की पावर भी कितनी है, हाफ है। अब इसको अगर एरर का कंसेप्ट यूज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये जो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई में तो कोई चेंज ही नहीं है, 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट नंबर, उनका मैंने बता रखा है आपको कि हाफ पावर आगे डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, फिर जो है जी की पावर भी कितनी है, हाफ है, और डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी, ऐसे करके चीजें जो है ना वो लिखी जाती हैं। ऐसा जो है वो हमें यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरर पता है, प्लस और माइनस दोनों यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये काम करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एरर वाला कंसेप्ट एक बार समझाता हूँ कि मान लो कोई क्वांटिटी एक्स है जिसको मैंने लिख रखा है पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर की पावर जो है वो कितनी है, हाफ, ऐसे करके लिख रखा है। कोई भी क्वांटिटी जिसको हमने कैसे लिखा है, कोई भी क्वांटिटी एक्स पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3/2 आर की पावर हाफ है, तो अगर इसको मैं परसेंटेज एरर की टर्म में लिखना चाहता हूं तो आई कुड राइट इट एज डेल्टा एक्स बाई एक्स 2 पावर आगे डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, ऐसे करके लिखा गया, प्लस माइनस 3/2 डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस माइनस हाफ और डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है। ये काम जो है सर वो मुझे पता है, और इस काम का यूज जो है वो मैंने कर लिया कि x जो है वो एक क्वांटिटी है, और जिस क्वांटिटी को हमने क्या लिखा है, पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3/2 आर की पावर कितनी है, हाफ है, तो 2 पावर आगे डेल्टा पी बाई पी, 3/2 आगे डेल्टा क्यू बाई क्यू, हाफ आगे डेल्टा आर बाई आर। इस तरीके से काम जो है ना वो हम लिख सकते हैं। वही काम हमने किसके लिए लिखा है यहाँ पे कि सर हमें टाइम पीरियड पता होता है, क्या पता होता है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। रूट एल है तो एल की पावर हाफ, रूट जी है तो क्या लिखा गया, जी की पावर हाफ। 2 पाई तो कांस्टेंट नंबर है, 2 पाई जो है सर वो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, और क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो इसमें तो कोई एरर होनी नहीं है, इसको तो आपने छोड़ दिया। इसकी पावर कितनी दिख रही है, हाफ डेल्टा एल बाई एल, इसकी पावर कितनी है, हाफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी। बन गया इतनी बात तो। अब अगर मैं बात करना चाहता हूं तो जी के बारे में कोई चेंज नहीं बताया गया है, तो जी जो है सर वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका चेंज तो कितना हो गया, 0। डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, और ये बराबर हो गया सर हाफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। इसी को ही हमने अब सोल्व करना शुरू करना है। तो डेल्टा टी तो मुझे बताना है। टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो टाइम पीरियड सुनो ध्यान से कि टाइम जो है वो कितना होता है हमारा, 24 घंटे। घंटे से अगर मैं किस में जाना चाहूँ, मिनट से, तो मल्टीप्लाई बाई 60, फिर सेकंड में जाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई बाई 60। ये वाला टाइम पीरियड धानी कहाँ से आया है, सर हमें पता है एक दिन का समय है, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब मिनट में कन्वर्जन, फिर किस में, सेकंड में। हाफ की जगह हाफ है, और चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, 0.1, और डिवाइडेड बाई कितना है, 100। ऐसा क्वेश्चन ने जो है ना वो आपको बताया है, ऐसा क्वेश्चन ने जो है वो आपको कहा है कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है तो एल की पावर भी हाफ, जी की पावर भी हाफ, ऐसा लिखा आपने। इसको परसेंटेज एरर की टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट ही है, हाफ डेल्टा एल बाई एल, हाफ डेल्टा जी बाई जी। कैसे पता है, इसके लिए मैंने दोबारा से एक बात आपको समझाई है कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से सीखा था, और जिसमें आपने क्या जाना था कि x बराबर है पी स्क्वेयर क्यू की पावर 3/2 आर की पावर हाफ, ये बात हमने जानी है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा x बाई एक्स, इसकी पावर कितनी है, 2, ये पावर मैंने उठाई और ये पावर आगे डेल्टा p बाई पी, इसकी पावर कितनी है 3/2, ये पावर उठाई, ये आगे लिखी डेल्टा q बाई क्यू, इसकी पावर हाफ है, ये हाफ पावर आगे लिखी और डेल्टा r बाई आर। ऐसे करके कंसेप्ट जो है ना वो आपने यूज करना होता है।
तो वही काम जो है वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। 2 पाई तो सर कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो, इसकी पावर हाफ थी, आगे डेल्टा एल बाई एल, इसकी हाफ है डेल्टा जी बाई जी। क्या ग्रेविटी के अंदर कोई चेंज कहा गया? नहीं, तो उसका चेंज तो सर किसके बराबर है? 0 के। हाफ डेल्टा एल बाई एल। अब अगर मैं बात करता हूं, हाफ को हाफ लिखा, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन ने कितना कहा है? वो वैल्यू क्वेश्चन ने क्या रखी है आपको? 0.1 परसेंटेज। परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई क्या हो जाता है? 100। पुट कर लेंगे इन वैल्यूज को, तो काम जो सर वो क्या हो जाएगा? 2 0 थी, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे बात करूंगा तो ये काम जो ये क्या होगा? 2 से ये वैल्यू कितने पे कैंसिल हो जाएगी? 12 पे कैंसिल हो जाएगी। अगली अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये कितना था? 24, 12 बचा था, फिर 6 था, फिर दोबारा से 6 था। यहाँ पे वैल्यू जो है वंश वो 0.1 थी, 0.1 को क्या लिख लिया? 1/10। चेंज इन टाइम पीरियड बताना है तो ये कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 10। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 432 डिवाइडेड बाई 10, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर है ईमानी वो कितना आ जाएगा बेटा? 43.2 सेकेंड्स। मतलब कि 24 घंटे में इतना समय जो है वो और चेंज हो जाएगा। कब? जब आप लेंथ को क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो किसका फंक्शन है? लेंथ का फंक्शन है। दोबारा देख लो, ध्यान से समझो, और भी केसेस इसके बारे में हम कर रहे होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे एक दिन का जो समय है उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा? कब? जब आप लेंथ को 0.1 परसेंटेज से क्या कर देते हैं? चेंज। तो पहले जो लेंथ है सर वो कितनी है? एल लेंथ जो है सर वो कितनी दिखा रखी है? एल लेंथ दिखा रखी है। और इस एल लेंथ पे, ठीक है, आपने क्या कर दिया कि समय कितना दे रखा था? 24 घंटे। क्या प्रभाव पड़ेगा जब लेंथ को कितना चेंज कर दोगे? 0.1 परसेंटेज। तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ कितना दे रखा था? 0.1 परसेंटेज था। परसेंटेज में डील नहीं करते हैं तो डिवाइड बाई क्या कर दिया? 100। जानते हो इतनी बात को? तो अगली बात कल ही सीख के गए हो कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये रूट एल बाई जी जो था इसको एल की भी हाफ लिख दिया और जी की पावर भी हाफ लिख दिया। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो हाफ पावर आगे डेल्टा एल बाई एल, हाफ पावर आगे डेल्टा जी बाई जी। जी के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं है आयुष, जी के अंदर कोई चेंज नहीं है तो उसका चेंज तो कितना हो गया? 0 के बराबर। हाफ की जगह हाफ लिखा है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू मुझे दे रखी थी। ओरिजिनल में जो टाइम पीरियड है वो अंश कितना कहा हुआ था? 24 घंटे। एक दिन का समय दिया था तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ये जो एनएनसी किस में कन्वर्ट हो गया? सेकंड में। चेंज इन टाइम जो है वो आपने बता दिया। बड़ा आसान सा काम है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो मैंने समझाया है आपको। ये काम हम कहाँ भी कर चुके हैं, यूनिट नंबर 1 में। फिर भी कोई दिक्कत अगर महसूस हो रही है तो उसे पूछें। उतारें इस काम को, फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलेंगे। उतारे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड दो पेंडुलम जो है वो आपको गिवन है। ये पेंडुलम नंबर 1, ये पेंडुलम नंबर 2, और इनकी लेंथ जो है ना बेटा वो क्वेश्चन ने दिखा रखी है। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक की लेंथ 100 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 110.25 सेंटीमीटर। आवाज ना करें बेटा। एक जो पेंडुलम है सर उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, दूसरा जो पेंडुलम है सर उसकी लेंथ है 110.25। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ्स 100 सेंटीमीटर एंड 110.25 सेंटीमीटर start oscillating in same phase, start oscillating in same phase after how many oscillations, after how many oscillations will they again, after how many oscillations will they again be in same phase, will they again be in same phase। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि एक जो पेंडुलम है ये पेंडुलम नंबर 1 हमारा है,
एक जो पेंडुलम है सर वो क्या है, पेंडुलम नंबर 2 हमारे पास है। एक जो पेंडुलम है वो पेंडुलम नंबर 1, दूसरे वाला जो है वो पेंडुलम नंबर 2 है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, आप ना इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन काम है। कि भाई दो बंदे हैं, ठीक है, एक का जो मतलब कि स्टेप है उसकी विड्थ थोड़ी सी क्या है, ज्यादा, और एक के जो स्टेप की विड्थ है वो क्या है, कम। मतलब कि एक कदम में वो थोड़ा सा ज्यादा आगे जा रहा है और वो कहाँ है, जहां से स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो कहीं पे जाके दोनों दोबारा से क्या करेंगे, मिलेंगे। मतलब कि अगर मैं उसी दीवार की बात करूं तो मैं अपने बारे में और अंश भाई के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, उनके कदम की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है, मेरी हल्की सी कम है। तो मान लो वो 5 स्टेप में वहां तक पहुंच जाते हैं, मुझे कितने लग रहे हैं, 6। समझ आ गई ये बात, कि काम का मतलब क्या है, जहां से शुरू करा वो क्या है, सेम, जहां पे खत्म कर रहे हैं वो भी क्या है, सेम। अंतर किस बात का है सर, अंतर छोटी सी बात इसका है कि भाई क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ क्या है, अलग, तो दोनों के टाइम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक बात है, दोनों के टाइम पीरियड जो है सर वो अलग अलग होंगे, लेकिन एक समय साथ शुरू करा है, तो बताओ आगे जाके कहां पे दोबारा से वो क्या कर रहे होंगे, मैच कर रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल जो है ना वो आपके लिए। तो अगर मैं बात करता हूं तो सर मुझे क्या पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं जानता हूं, और वो टाइम पीरियड है सर हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमें पता होता है कि ये फॉर्मूला किसका है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, एक ओसिलेशन का समय ये हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है सर, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो उल्टे करने पड़ेंगे, 2 पाई का उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई, और एल बाई जी का उल्टा करूंगा तो जी डिवाइडेड बाई एल। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड का उल्टा करा तो 2 पाई का उल्टा 1 बाई 2 पाई, एल बाई जी का उल्टा जी बाई एल। इस तरीके से चीजें हमें पता है। अब हमें पता क्या होता है सर, ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की क्या रहेगी, अलग अलग। सही बात है। तो मान लो एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि मैंने जो कदम लिए हैं, अंश ने जो कदम लिए हैं, उनमें डिफरेंस तो जरूर होगा। क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि एक की विड्थ ज्यादा है और एक की विड्थ क्या है, कम। अच्छा, मिनिमम डिफरेंस दोनों के बीच में जो हो सकता है वो कितना, 1 का। भाई उसके कदम 5 है तो मेरे कदम कितने हैं, 6। ऐसा भी हो सकता है कि उसके 5 है और मेरे जो है वो कितने हो जी। काम जो है वो कुछ किस तरीके से है, काम जो है वो हमें क्या पता है, चीजें हमें क्या पता है, सुनो ध्यान से, कि भाई ये तो बात क्लियर है कि सर बराबर टाइम पे तो दोनों जगह एक साथ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक की लेंथ क्या है, कम, और एक की लेंथ क्या है, तो लेंथ अलग होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होंगे, अलग होंगे, फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगी, अलग होंगे। ठीक है, अब मेन बात क्या है, अलग होंगे तो उनमें हमने मिनिमम डिफरेंस हमें पता हो सकता है। मिनिमम डिफरेंस कितने का हो सकता है, 1 का। मिनिमम डिफरेंस 1 का, मैक्सिमम तो कितने का भी हो सकता है। समझ रहे हो भाई, 5 का अंतर है, 10 का अंतर है, 20 का, 50 का, लाख का, करोड़ का, कितने का अंतर है। मिनिमम डिफरेंस जो हो सकता है सर दो नंबर के बीच में, वो कितने का हो सकता है, 1 का हो सकता है। समझ आ रही है ये बात आपको। अब यहां पे आप देखो कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, कि जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं न्यू कहता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वो कितनी होनी चाहिए, न्यू प्लस 1 होनी चाहिए। कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो सर न्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू प्लस 1। सर आपने न्यू प्लस 1 क्यों लिया, बेटा ये बात क्लियर है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। बात ओके है ये तो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू माने तो सर वो इससे कितनी ज्यादा है, कितनी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन काम जो आपको क्या कहा गया है, फ्रीक्वेंसी अलग होंगी तो मिनिमम डिफरेंस जो हमने मान लिया वो कितने का हो सकता है, 1 का। सर 2 क्यों नहीं मान लिया, बेटा मानने को तो कुछ मान लो, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले जो नंबर का डिफरेंस बनेगा वो डिफरेंस कितने का बनेगा, 1 का बनेगा। उन्होंने पूछा दोबारा फेज में कब जाएंगे, दोबारा फेज में कब जाएंगे, दोबारा फेज में जाना है तो मिनिमम डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। अगली बार बात करेंगे तो कितने का होगा, 2 का, फिर कितने का होगा, 3 का। इस तरीके से कंसेप्ट लेके चलना है अपने। ठीक है, हालांकि वो खुद से भी वर्ड यूज कर सकता है। 12th का एक क्वेश्चन आता है इंटरफेरेंस में, वहां पे वो वर्ड यूज करता है लीस्ट डिफरेंस। तो लीस्ट डिफरेंस से खुद से हमें पता चल जाता है कि भाई लीस्ट डिफरेंस का मतलब क्या है, भाई मिनिमम डिफरेंस लो, और मिनिमम डिफरेंस कितने का हो सकता है, 1 का, क्योंकि उसके बाद तो डिफरेंस कितने का, 0, और 0 डिफरेंस का मतलब क्या, दोनों चीजें क्या हैं, सेम। क्या दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, अलग, और लेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होंगी, अलग। जो इसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हो सकती है, मिनिमम कितना ज्यादा हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूं तो न्यू का फॉर्मूला जो है सर वो यहाँ पे क्या है, सर न्यू का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट
g और डिवाइडेड बाई कितना है l, l की वैल्यू 100 ही रख लेता हूं, इस इक्वेशन को 1, क्योंकि कंपैरिजन से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, दोनों को g बाई l। हाँ बेटा बोलो बेटा, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम डिफरेंस देगा तो वो मैक्सिमम डिफरेंस बोलेगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस इनफाइनाइट का हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, क्या पता कितनी बड़ी हो सर, और उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। तो g डिवाइडेड बाई l, और l की जगह जो है सर वो कितना दे रखा है हमें 100, और इस इक्वेशन को जो नाम दिया गया है सर वो क्या नाम दे दिया 1। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आया कि सर ये सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हो, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, और क्योंकि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपने यहाँ पे काम जो है वो क्या लिख लिया इस तरीके से। फिर काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, न्यू की वैल्यू रखूंगा तो क्या है 1/2 पाई अंडर रूट g बाई एल, g की जगह g रखा सर, l की जगह कितना है 110.25। दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करना चाहते हैं इस वजह से हमने डाटा को सेंटीमीटर में ही रख लिया। सही है इतनी बात। अब क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है मुझे, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने चला तो क्या कर लिया, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा तो ये कितना बन गया न्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई न्यू इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना था 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से चीज है। दूसरे वाले में बात करता हूं तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाई, आवाज नहीं करें भाई, 110.25। इस तरीके से चीजें हैं। 1/2 पाई जो है सर वो कैंसिल हो जाएगा, इसको रूट में सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी रूट जी, 100 का रूट करा तो कितना 10, इसकी बात करी तो ये कितनी रूट जी, और इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 10.5। कितना बन रहा होगा 10.5 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 110.25 होता है। रूट जी से सर रूट जी कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 10, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 बनाऊंगा तो ये कट जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 20 से, ऐसे करके काम है। तो न्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है न्यू, और ये किसके बराबर हो गया 21/20। या तो सिंपली सोल्व कर लो, एग्जैक्ट भी आंसर सीधा ही आ सकता है, क्योंकि न्यू की वैल्यू को 20 करोगे तो 20 जमा 1 किसके बराबर है 21। या तुम्हारा मन ऐसे नहीं मान रहा है तो पहले इसको यहां भेजो, उसको वहां, वैसे सोल्व कर लो, ठीक है, नहीं तो सीधा आंसर आ चुका है वैसे तो। 20 इंटू न्यू प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है 21 न्यू के। ये 20 न्यू प्लस 20 इज इक्वल्स टू 21 न्यू, तो 20 किसके बराबर हो गया 21 में से 20 को माइनस करा तो किसके बराबर आएगा न्यू, तो न्यू जो है सर वो किसके बराबर आ गई है 20 के। इस वाले का कौन सा चक्कर होगा 20वां, उस वाले का 20वां और इस वाले का 21वां, तब जाके दोनों दोबारा कहाँ आ जाएंगे सेम फेज में आ जाएंगे। समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। ये काम जो है वो आपको करना है। दोबारा देखोगे कि सर ये अलग क्यों हुए, अलग तो इस वजह से हुए क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है अलग, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होंगी अलग होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो इसको नंबर क्या दिया गया न्यू। अब दूसरे वाली अलग होगी, कितने का अलग हो सकता है, मिनिमम डिफरेंस कितने का हो सकता है 1 का। सर आप 5 से कर लो, बेटा उसने पूछा है जस्ट अगली बार कब सेम होंगे, तो जस्ट अगली बार का मतलब मिनिमम डिफरेंस, और मिनिमम डिफरेंस दो नंबर के बीच में कितने का 1 का। तो ये न्यू है तो ये न्यू प्लस 1, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड। आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर इसको 100 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो, बेटा 100 से करोगे तो कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो आंसर दोबारा से क्या रहेगा सेम आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमने कर ली, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा, सिंपल मैथमेटिक्स को सोल्व करा, आंसर आपके पास। इसका 20वां ओसिलेशन होगा और इसका कौन सा होगा 21वां, तब जाके दोनों क्या कर जाएंगे मैच। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। अब जो काम हमने करना है, शांत हो जाए बेटा, एक बार गौर करें कि हमने ना एक लिफ्ट प्रॉब्लम जो है वो जानी थी, और लिफ्ट प्रॉब्लम में जो हमने चीजें पढ़ी थी वो क्या थी, सुने ध्यान से कि प्रोग्राम जो है सर वो हमारे पास क्या था कि ये लिफ्ट के जो है ना वो हमने कुछ केसेस जो है वो जाने थे। आवाज नहीं करो बेटा, शांत हो जाओ, बोलो नहीं। कि लिफ्ट जो है एक बार क्या कर रही थी, एक बार लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, एक बार लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है किसी एक्सेलरेशन से। हमें पता था ग्रेविटी जी जो है वो तो कहां लगती है सर, नीचे ही लग रही होती है। एक बार लिफ्ट जो है वो किसी एक्सेलरेशन ए से कहां जा रही है ऊपर, और एक बार लिफ्ट जो है वो किसी एक्सेलरेशन से कहां आ रही है नीचे। तो काम जो है वो हमने क्या करा था, सुनो ध्यान से। पहला जो केस था ये लिफ्ट का फर्स्ट जो केस था, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर की तरफ जो जा रही है उसका केस जो है सर वो हमारे पास क्या था, सुनो ध्यान से। ऊपर की तरफ जा रही है और विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रही थी। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जो वेट लिखा था वो क्या लिखा था, m इंटू में ऊपर जाना बढ़ना, ये बताया था मैंने ना। तो वैसे नॉर्मली वेट क्या था mg होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है g प्लस ए हो जाता है ना। ये चीज हमने जानी थी, और इस चीज को ना हम क्या कह देते हैं जी इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
जी इफेक्टिव का क्या मतलब है सर, पहले ओरिजिनली जो ग्रेविटी होती है वो जी, लेकिन अगर आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अब जी ना लग के आपके ऊपर क्या लगता है, जी प्लस ए लग रहा होता है। ठीक है, ये जो केस था बेटा केस नंबर 1 था। ये केस नंबर 2 में हमने क्या करा था कि लिफ्ट जो है सर वो कहां जा रही है, लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, और डाउनवर्ड भी जो जा रही है सर वो किससे जा रही है, एक्सेलरेशन ए के साथ जा रही है। तो यहाँ पे जो वेट बताया था, नीचे जाना घटना, घटने का मतलब क्या बताया था, जी माइनस ए। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, जी इफेक्टिव की, कि अब जो जी इफेक्टिव है सर वो किसके बराबर है, जी माइनस ए के बराबर है, जानते हो। तो यही केस जो है अगर मैं करना चाहूं तो मैं किसके साथ, कि एक पेंडुलम को लिफ्ट में रख लिया, पेंडुलम को लिफ्ट में रख लिया तो अब क्या होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जी की बजाय जी इफेक्टिव लगेगा, नीचे आएगी तो भी जी की जगह क्या वर्ड यूज होगा, जी इफेक्टिव। मतलब कि जो हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा, तो सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमने क्या पढ़ा, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। अभी तो हमने एक क्वेश्चन करा, उसमें क्या बदल रहा था, एल बदल रहा था। अगर जी बदलने लग जाए तो सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो हम क्या लिखने लगेंगे, कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, और जी को खाली जी ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूं, जी इफेक्टिव लिख सकता हूं। मानते हो आप इस बात को, ठीक है, कि जी इफेक्टिव अगर लिखूं तो सर ये फॉर्मूला इस लिफ्ट में किसको रख दिया, इस लिफ्ट में जो है सर वो हमने अपने पेंडुलम को रखा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा सर, टी 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी प्लस ए हो जाएगा इस वाले केस में। यहां पे अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इस वाले टाइम पीरियड को T1 कहूं तो इस वाले को T2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव नीचे आते हुए जो है सर वो कितनी होती है, जी माइनस का ए। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, नीचे आ रही है तो जी माइनस ए। बेटा अब ये जी प्लस ए है, जी प्लस ए का मतलब क्या है, ये वैल्यू तो बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ी तो टाइम पीरियड इस केस में क्या हो जाएगा, कम। जी माइनस ए का मतलब वैल्यू घट रही है, जी में से कुछ घटा रहे हो ना, घटाने का मतलब वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर आप लिफ्ट जो है, लिफ्ट ना मान के कोई ऑब्जेक्ट मान लें, उसके अंदर पेंडुलम है और उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आप लगा दें, ये तो कौन सा है अपवर्ड, ये कौन सा है डाउनवर्ड, और अगर मैं एक केस किसका ले लूं, हॉरिजॉन्टल मोशन का ले लूं, कि आपने जो है वो एक बॉक्स में जो है अपने पेंडुलम को रखा, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ना वो आपने अगर दे दिया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आप दोगे तो आपको क्या पता है सर, हमें पता है कि ग्रेविटी जो है सर वो तो कहां लगती है, नीचे की तरफ लगती है, और मोशन आपने कहां दे दिया, हॉरिजॉन्टल मोशन कहां दे दिया, इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितना 90 का, तो जी इफेक्टिव अब अगर लिखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर को सोल्व करने का जो जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो जी इफेक्टिव अब किसके बराबर है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। ये काम जो है ना वो हमारे पास होगा। दोबारा देखो कि अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो जी तो पता ही है, ये तो सत्य है कि भाई वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मोशन कैसा दे दिया हॉरिजॉन्टल, तो एक्सेलरेशन इसमें है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल कितने का 90। सर वो कैसे लिख सकते हो आप फॉर्मूला, ये जो एक्सेलरेशन है सर कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो कोस 90 कितना 0। ये तो खत्म हो गया, ए और बी के स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इस तरीके से काम करा है। एक बार देख लोगे काम करा क्या है, लिफ्ट वाले केस से ही हमने जो है काम उठाया है कि लिफ्ट जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है तो बढ़ना बताया था आपको वहां पे भी, तो जी प्लस ए इफेक्टिव है, यहाँ पे जी माइनस ए इफेक्टिव, और वहां पे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये केसेस आपने उतारने हैं, कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ लोगे।